अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मेरी इस वक्त ना मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी टांगे कांप रही हैं। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। मैंने मौत को कितने करीब से देखा है कि किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया। ये कैसी मर्दानगी थी। खुला चैलेंज करता हूं, मरेगा सुहेब चौधरी, मरेगा। सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, लेकिन अगर वीडियो आई जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं सल्यूट करती हूं अपनी इंडियन फैमिली को। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो। सुहेब चौधरी को फांसी हो गया, सना अमजद को फांसी हो गया है। ये जो न्यूज था काफी दिनों से लोगों के दिल में बैठा हुआ था। लोगों को लगा था भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक गुड न्यूज आया है कि आप लोग काफी पसंद करते थे इन लोगों को और काफी हमारे वीडियो पे कमेंट भी आ रहा था कि भाई आप लोग भारत की तारीफ करना बंद कर दो, अपने जान को रक्षा करो। तो यानी कि ये भारत के लोगों का आपके लिए मैसेज था, पाकिस्तान वालों के लिए, क्योंकि हम भारतीय शुभचिंतक होते ही हैं। आइए देखते हैं वीडियो में। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया। मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं डरता। और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा सुहेब चौधरी, मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और यह मेरा हक है। अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए, ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। यह कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तुहीने मजहब, तुहीने रिसालत। और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जी इसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा यह है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो यह चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा।
मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह यह बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? मैंने आके जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में है शायद उनको भी सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा ओ भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही थी। कोई कहेगा जी मुझे एफआईए ने बुला लिया, कोई किसी इदारे का नाम लेगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिसपे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है। हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी सुहेब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी सुहेब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है। तो भाई ये सब फेक न्यूज थी, उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। लेकिन जो सच है मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया। मैं ये गारंटी से बात कहता हूं और ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के ये बात कहता हूं कि उसकी मदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनका पर्सनल है कि वो अपनी इन सब बातों को आके अपनी ऑडियंस के सामने कैसे रखती हैं। कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया और आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए। और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है। क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूं, मैं डेड हो चुकी हूं। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूं, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मैं उन सबको ये खुलेआम बात कहना चाहती हूँ कि भाई ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। मेरी आवाज को दबाना था तो मुझे टारगेट करते, मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए। एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं, दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं, सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल
साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं। ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है। माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी वालदा के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं। मैं सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहाँ है। मेरी इस वक्त ना मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी टांगे कांप रही हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है, वो सब बताऊंगी। आपको पता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा मेका है, मेरा ससुराल है, मुझे सबको जवाब देना था। मैंने खामोशी इख्तियार की इन 21 दिनों में, जानने की कोशिश की, तह तक जाने की कोशिश की, ये कौन लोग हैं, ये मेरे से क्या चाहते हैं। दोस्तों तो बहुत ही अच्छा न्यूज है, अच्छा लगा सुनकर के। काफी दिनों से लोगों के दिल में एक शंका था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को इतनी सी बात के लेकर के फांसी हो जाए। अभी तक कोई भी ऐसा ऑथेंटिक न्यूज तो आया नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बड़े बड़े ऐसे न्यूज चैनल था जो दिखा रहा था। इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी कुछ लोग बोल रहे थे। थोड़ा सा एक डर बन रहा था कि भाई ये लोग कैसे दिखा रहे हैं, इन लोग को कोई सोर्स मिला है क्या, लेकिन कोई ऑथेंटिक न्यूज ऐसा आया नहीं था, तो थोड़ा सा एक तसल्ली था। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।